मैं आपके बच्चे के बारे में ये बता सकता हूँ कि आज से 20 साल बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो किस किस्म की नौकरी कर रहा होगा। आप कहेंगे कि मैं एक नजूमी हूँ जो मुस्तकबिल का हाल जानता है, पर ऐसी बात हरगिज़ नहीं। मेरी ये प्रिडिक्शन, मेरी ये पेशन गोई एक रिसर्च पर मबनी होगी। ये रिसर्च अमेरिका में दो साइंसदानों ने की, जिनमें एक का नाम था हार्ट्स और दूसरे का नाम था राइजले, और इन्होंने ये रिसर्च पेपर 2003 में लिखा। इस रिसर्च पेपर को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली और बहुत ज़्यादा बुक्स में इसका रेफरेंस दिया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जाते हैं स्कूल में इसकी बेसिस पर। इस रिसर्च पेपर में साइंटिस्ट ने 41 घराने लिए और ये घराने मुख्तलिफ़ क्लास के थे। इनमें से कुछ घराने ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा खाते पीते थे, उनको उसने प्रोफेशनल क्लास का, यानी ऐसे लोग लिए जो प्रोफेशनल क्लास में थे, जो बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे थे या बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। दूसरा ग्रुप जो उसने बनाया वो था वर्कर क्लास, वो लोग जो हाथों से काम करते थे, वो एवरेज लोग थे। और तीसरा जो इसने ग्रुप बनाया वो था ऐसे लोग जिनको दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी, इसको वेलफेयर क्लास कहा जाता था। तो तीन ग्रुप जो है उन्होंने लिए और उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इन तीन क्लासेस में डाले जा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो फ़र्क पैदा करती है। और उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिसर्च की। उनकी रिसर्च का जो रिज़ल्ट सामने आया वो हैरत अंगेज़ था। उन्होंने ये बताया है कि इनमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो थी छोटी उम्र में इनके पास अल्फाज का कितना बड़ा ज़ख़ीरा था। उनकी रिसर्च ने यह बताया है कि जो प्रोफेशनल क्लास थी वो 3 साल की उम्र में तकरीबन 45 मिलियन वर्ड्स, यानी इसको 4 करोड़ और 50 लाख वर्ड्स कहा जाता है, उन्होंने वो सुने थे अपने वालदैन से, अपनी नानी अम्मी से, अपनी दादी अम्मी से, इर्द गिर्द के लोगों से, बड़े बहन भाइयों से जिन्होंने उससे ज़्यादा बात की थी। तो उन्होंने ज़्यादा वर्ड सुने, तकरीबन वो 4.5 करोड़। ये थी प्रोफेशनल क्लास। और जो थी हमारे पास एवरेज क्लास, जिसे हम कहते हैं कि वो वर्कर क्लास थी, उन्होंने ये वर्ड सुने थे तकरीबन 2.5 करोड़। और जो हमारे पास थी वेलफेयर क्लास, जिनको ज़रूरत पड़ती थी दूसरों से कि वो अपने रोज़ का खाना पीना ले सके, उन्होंने ये वर्ड सिर्फ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में सुने थे। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो 4.5 करोड़ वर्ड्स जो प्रोफेशनल क्लास ने सुने थे और तकरीबन 1.5 करोड़ वर्ड यानी 15 मिलियन वर्ड्स जो हैं जो कि हमारी वेलफेयर क्लास ने सुने। इनके बीच में 3 करोड़ वर्ड्स का यानी 30 मिलियन वर्ड्स का फ़र्क है। और ये 30 मिलियन वर्ड्स जो हैं, इनका फ़र्क जो है वो बड़े होके इतना बड़ा फ़र्क बना। साइंसदानों ने कहा कि हमें बच्चों से छोटी उम्र में बहुत बातें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे ने 3 साल से 4 साल की उम्र में 4.5 करोड़ वर्ड्स जो हैं वो सुन लिए, यानी 45 मिलियन वर्ड्स उन्होंने सुन लिए, तो वो लाजमन प्रोफेशनल क्लास में जाएंगे। और ये 30 करोड़ का वर्ड का जो गैप है, इसको 30 मिलियन वर्ड गैप दुनिया में कहा जाता है और इसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि जो बच्चे तकरीबन 4.5 करोड़ वर्ड सुनते हैं, यानी 45 मिलियन के करीब जो है वो वर्ड सुनते हैं, वो 1200 वर्ड जो हैं वो बोल भी सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल क्लास में आगे जाएंगे। इसी तरीके से जो 2.5 करोड़ वर्ड सुनते हैं वो तकरीबन 700 वर्ड्स बोल सकते हैं, और जो तकरीबन 1.5 करोड़ से 1 करोड़ वर्ड सुनते हैं वो 500 वर्ड्स बोल सकते हैं। तो उनकी बोलने की जो इस्तदा है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो भी इस पर मुनहसर होती है। तो ये बेसिक कॉज था कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अब इसके लिए करने की क्या क्या ज़रूरत है, इसकी में करने की ये ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। माँ अपने बच्चे से ज़्यादा बातें करें। बच्चा हर वक्त माँ की बात को समझ रहा होता है और ये बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं, जिनका जिक्र मैं अगली वीडियोस में करूँगा। तो अगर आपका बच्चा आपसे नहीं भी बोलता, वो आपको सुन रहा है, तो आप उससे बहुत सारी बातें करें। उसको कहानियाँ सुनाएं, उसको बुक जो है किताब पढ़ के सुनाएं, उसको अपने बहन भाइयों से खेलने का मौका दें ताकि उसकी वोकैबुलरी बढ़ सके। और इसके साथ साथ जब ये बच्चे छोटी उम्र में ज़्यादा वर्ड सुनते हैं तो ये बड़ी उम्र में जल्दी किताबें पढ़ने के आदी हो जाते हैं, सीख जाते हैं, और ये गैप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये फाइनल गैप क्या होता है कि आपका बच्चा प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, या वो हाथों से काम करेगा, या वो दूसरों की मदद के लिए भटकता फिरेगा। बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो इस रिसर्च से बताया जाता है। और इसमें ये भी चीज़ बताई गई कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, यानी प्रोफेशनल क्लास के हैं, जो कि 45 मिलियन वर्ड सुनते हैं, वो अमूमन थर्ड ग्रेड में बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको रीडिंग आ जाती है। और अगर बच्चों को थर्ड ग्रेड में यानी तीसरी क्लास में रीडिंग आ गई है तो इसका मतलब यह है कि वो आगे बहुत तेज़ी से जाएंगे। अमेरिका में अभी भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि हम किस तरीके से तीसरी क्लास में बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। वर्जीनिया स्टेट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें वालिदैन को बताया जा रहा है कि आप ये 30 मिलियन यानी 3 करोड़ वर्ड्स का गैप कैसे कम कर सकते हैं। उसमें अस्पतालों में अवेयरनेस दी जा रही है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं कि बच्चों से बातें करें। स्कूलों में बताया जा रहा है, पेरेंट्स को घर में पम्फलेट्स दिए जाते हैं कि आप अपने बच्चों से बातें करें, उनको नए नए अल्फाज बताएं, उनको नए नए जो लफ्ज़ हैं वो सिखाएं, बोलें उनको, और ये परवाह ना करें कि वो वापस आपको जवाब नहीं दे पा रहे। तो हमने ये देखा कि हमने अगर ये गैप ख़त्म करना है, हमने ये गैप कम करना है, तो हमें अपने बच्चों से ज़्यादा बातें करनी चाहिए ताकि उनकी वोकैबुलरी बढ़ सके, उनका दिमाग बढ़ सके। और रिसर्च हमें ये बताती है कि वो आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो नानियों और दादियों का जो रोल है इसमें वो बहुत अहम है। जिस घर में नानियाँ और दादियाँ होती हैं वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी लैंग्वेज सीखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप अपने बच्चों को ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में ये वर्ड सिखाएं, आप अपनी मादरी ज़ुबान में भी बच्चों को ये वर्ड सिखा सकते हैं और उनका मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तो टीचर से पहले 3 सालों से पहले माँ बाप का ये रोल है कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अल्फाज सिखाएं और उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें।